सेल्स ऑफ गुड्स के सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। रिस्क कब सेलर से बायर को ट्रांसफर होगा। वेलकम टू आर कॉमर्स फंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। पहले आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज परफॉर्म्ड इन टू इंटर रिलेटेड स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जिसमें हम सेल करते हैं उसमें हमारी 2 इंटर रिलेटेड स्टेजेस आती हैं। पहले उनके बारे में समझेंगे। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। व्हेन फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब है कि जब हमारी गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं, गुड्स की फिजिकल कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है बट उनकी ओनरशिप है जो वो ट्रांसफ़र नहीं होती। मीन्स जो सेकंड पार्टी है ना ही गुड्स को सेल कर सकती है ना ही उनके साथ कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। सेकंड देखें, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। सेकंड है हमारे यहाँ पर हमारी गुड्स की या फिर प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। द लीगल राइट ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर ट्रांसफर टू सेलर टू बायर। इसमें हमारा ट्रांसफ़र होता है सेलर टू बायर लीगल राइट है कि जो बायर है गुड्स को खरीदने के बाद उनको सेल करे चाहे उनको किसी और वर्क में यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट देखें, टाइम व्हेन प्रॉपर्टीज पासिस। कब हमारी प्रॉपर्टी है जो वो पास होती है सेलर टू बायर। इट इज़ ओपन टू द पार्टीज टू फिक्स एनी टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी में पास फ्रॉम सेलर टू बायर। वो कोई भी पार्टीज हैं जो वो टाइम फिक्स कर सकती हैं जब वो प्रॉपर्टी को सेलर से बायर को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। व्हेन द पार्टीज एक्सप्रेस द इंटेंशन क्लियरली नो प्रॉब्लम अराइजेस। जब दोनों पार्टीज हैं जो अपनी एक्सप्रेस कर देती हैं कि हाँ हम इस अपनी इच्छा उजागर कर देती हैं कि हाँ हम इस टाइम पर इनको गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे, हम इन गुड्स के ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती लीगली भी। उसके बाद सर्टेन रूल्स आर लेड डाउन इन द एक्ट फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन प्रॉपर्टीज पासिस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके बाद हमें कोई से रूल दिए गए हैं कि जब हमारी प्रॉपर्टी है जो वो पास होगी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर उन दोनों पार्टीज ने है जो वो अपना टाइम है जो वो डिसाइड नहीं किया। देयर आर एज फॉलोज। इन द केस फर्स्ट है हमारे यहाँ पर इन द केस ऑफ द अनएसर्टेन्ड गुड्स। पहले हमने इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था पहली वीडियो में। अब हम इनका केस पढ़ेंगे कि कब हमारी जो प्रॉपर्टी है अनएसर्टेन गुड्स की ट्रांसफ़र होगी। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन्ड गुड्स। सेक्शन 18 के तहत नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन्ड। कि जो हमारी एसर्टेन्ड गुड्स हैं जो जब तक वो हमारी एसर्टेन्ड वही नहीं बन जाती तब तक वो जो गुड्स हैं वो सेलर टू बायर पासिस नहीं कर सकते, हम उनकी प्रॉपर्टी है जो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकंड देखें, इन केस ऑफ एसर्टेन्ड गुड्स वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड गुड्स द प्रॉपर्टी इन दैम इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द टू बी द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर। जब हमारी वो गुड्स होती हैं एसर्टेन्ड गुड्स उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेलर टू बायर जब वो पार्टीज चाहती हैं एट दैट टाइम, उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रूल्स रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि जब हम प्रॉपर्टी को पास करते हैं सेलर टू बायर उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं। यहाँ पर देखें, द फंडामेंटल रूल्स इज डैट प्रॉपर्टी शैल पास व्हेन पार्टीज इंटेंड टू पास। हमारा फंडामेंटल रूल तो यही कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी तब पास होगी सेलर टू बायर तक जब दोनों पार्टीज चाहती हैं, मीन्स जब उनकी इच्छा होगी। बट इन मैनी केसेस द एक्ट लेज डाउन अ नंबर ऑफ रूल्स इन सेक्शन 20 to 24 फॉर डिटरमाइनिंग एज टू व्हेन प्रॉपर्टी विल पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। हमारा सेक्शन 20 to 24 सेक्शन के हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें हमारी प्रॉपर्टी है कब ट्रांसफ़र होगी सेलर टू बायर। दीज रूल्स आर फॉलोज। हमें ये वाले रूल्स भी गए हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ये वो वाली गुड्स होती हैं जो गुड्स होती हैं वो डिलीवरेबल मीन्स डिलीवरी की स्टेट में है कि हाँ हम उन गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब वो गुड्स हैं वो डिलीवरी की स्टेट में आ गई अच्छे तरीके से हम उनको डिलीवर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स सेलर टू बायर, तब हम उन गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक गुड नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जो यहाँ पर वो वाली गुड्स आती हैं जो डिलीवरेबल मीन्स डिलीवरी की स्टेट में नहीं होती, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते, तब हम उन गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे यहाँ पर व्हेन गुड्स आर टू बी मेजर टेस्टेड एक्सेट्रा। जब हमारी गुड्स को हम मेज़र करना चाहते हो या फिर टेस्ट के लिए प्रोवाइड की जानी हो
जाना हो उन्होंने टेस्ट के लिए, या फिर उन गुड्स की मेजरमेंट बाकी हो, तब भी हम उनको गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सेलर टू बायर। फोर्थ है हमारा एज अनसर्टेन्ड गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन। जब हमारी गुड्स हैं जो वो अनएसर्टेन्ड हैं, वो एसर्टेन्ड नहीं बनी और उनकी अप्रोप्रिएशन नहीं भी हुई, तब भी हम उन गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सेलर टू बायर। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। जो हमने गुड्स हैं जो वो सेंड की हैं दूसरी पार्टी को अप्रूवल के लिए, कि जब आप हमारी गुड्स को अप्रूव कर दोगे तब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर उन गुड्स में सेल और रिटर्न का मार्क लगा हुआ है तब भी आप गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल बाय नॉन ओनर्स, वेयर द सेलर इज नॉट एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स, द बायर विल नॉट गेट द बेटर टाइटल देन व्हाट द सेलर हिमसेल्फ हैज़। जब हमारा सेलर है जो वो एब्सोल्यूट ओनर मीन्स उसका गुड्स का सच्चा ओनर नहीं होता, तब हमारा जो बायर है वो गुड्स का बेटर टाइटल नहीं लेता जो गुड्स को बाय कर लेता है, बट सेलर के पास तो टाइटल होता है। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं कि जो सेलर गुड्स के एब्सोल्यूट सेलर नहीं होते अगर वो सेल कर दें, उनमें एक्सेप्शंस क्या हैं। फर्स्ट है इनमें सेल बाय मर्सेंटाइल एजेंट। मर्सेंटाइल एजेंट वो वाला एजेंट होता है जिसको हमने गुड्स कंसाइन की होती हैं, या फिर उसको हमने गुड्स सेंड की होती हैं कि आप इनको आगे कंसाइन कर दो, या फिर सेल के लिए सेंड की होती हैं। तब हमारी जो सेल करता है जो मर्सेंटाइल एजेंट, उसको भी बेटर टाइटल मिलता है। ये एक्सेप्शन है नॉन ओनर्स में। सेकंड देखें, सेल अंडर द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ओनर। अगर कोई पर्सन है जो वो सेल कर रहा है ओनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी पर, ओनर से परमिशन लेकर, तब हमारी जो सेल होती है उसमें भी बायर है जो वो बेटर टाइटल लेता है, और यहाँ पर जो एक्सेप्शन है नॉन ओनर्स में। थर्ड है हमारा सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे ओनर्स हैं, उसमें से अगर कोई भी ओनर है जो वो गुड्स को सेल करता है, तब भी है जो वो बायर को बहुत अच्छा टाइटल मिल जाता है। ये भी एक्सेप्शन है नॉन ओनर्स में। फोर्थ है हमारे यहाँ पर सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पर्सन के पास गुड्स हैं, पोजेशन है गुड्स की, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका वॉइडेबल है मीन्स कैंसिल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तब जो सेल करता है तो उसमें भी है जो वो बायर है वो बेटर टाइटल लेता है। ये भी एक्सेप्शन है नॉन ओनर्स में। फिफ्थ देखें, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अगर कोई सेलर है जो वो सेल कर रहा है पोजेशन में आफ्टर सेल के बाद, मीन्स देखें इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने गुड्स को सोल्ड कर दिया बट उसमें भी उसके पास कोई बायर आता है कि हाँ मुझे आप ये गुड्स दे दो, तब भी जो सेलर है जब वो गुड्स को देता है उसको सेल करता है तो उसके पास पोजेशन तो होती है ना गुड्स की, तब वो अगर सेल करता है तो उसमें भी है जो वो बायर को बेटर टाइटल मिलता है। सिक्स्थ देखें, सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। जो बायर ने कर ली, खरीद ली बायर ने गुड्स, उसके बाद उसने जो सेल कर दिया, बट उसने जो अपने पहला वाला सेलर था उसको रुपीज़ नहीं दिए, या फिर कोई अमाउंट रहती है सेलर को देने में, अगर उसके पास बायर के पास पोजेशन तो होती है गुड्स की, गुड्स तो बायर के पास आ गई, अगर वो उसमें से सेलर को सेल करता है किसी और अनदर बायर को सेल करता है, उसमें भी जो बायर होता है उसको भी गुड टाइटल मिलता है। सेवंथ देखें, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अगर हम कोई सेलर सेल करता है, अनपेड सेलर होता है जो, उसमें भी है जो वो बायर को बेटर टाइटल मिलता है। एट्थ है एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट। इसका मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स का ओनर नहीं होता अगर फिर भी वो सेल करता है गुड्स की किसी और पर्सन को, बायर को, तब भी जो बायर है उसको बेटर टाइटल मिल जाता है, बट वो किसी एक्ट के अंडर नहीं आता। नाइन्थ देखें, सेल इन मार्केट ओवर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन है जो वो सेल करता है गुड्स की, बट जो गुड्स है वो उसकी गुड्स नहीं होती, जो पर्सन सेल करता है जो उसमें बायर होता है उसको भी बेटर टाइटल मिलता है। बट ये रूल है जो इंग्लिश रूल है, बट ये हमारी इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप कर लें, वैसे इसका मार्क्स मिलते हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे चैप्टर में से मिली हैं। फर्स्ट देखें, पासिंग ऑफ रिस्क। सेक्शन 26 द जनरल रूल दैट रिस्क पासिस विद द प्रॉपर्टी, इट प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी देयर इन हैज़ पास थ्रू द बायर। इसमें हमें बताया गया है कि रिस्क कैसे पास होता है। सेक्शन 26 के तहत जो हमारा जनरल रूल है कि जब हमारी प्रॉपर्टी पास होगी वन पर्सन टू अनदर, तो हमारा रिस्क भी है जो वो वन पर्सन टू अनदर पास हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ हैं जो वो गुड्स हैं जो वो सेलर के पास ही होती हैं, तो वो सेलर के रिस्क पर हैं। अगर वो गुड्स पास होगी बायर के पास, तो वो बायर के रिस्क पर हैं। बट वंस द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, द गुड्स आर एट द बायर रिस्क। अगर हमारी गुड्स हैं जो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन मीन्स सेलर टू बायर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, और जो बायर है वही ट्रांसफर उसके पास ही रिस्क रहता है,
तो वो गुड्स हैं जो वो उसके पास ही, बायर के पास ही होती हैं, तो रिस्क भी है जो वो बायर के पास होता है। वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, अगर हमारी डिलीवरी हो चुकी है या फिर नहीं। आई होप आपको पासिंग ऑफ रिस्क समझ में आ गया होगा। सेकंड देखें, CIF कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड CIF स्टैंड फॉर कोस्ट फ्राइट इंश्योरेंस। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन भी बनता है CIF एंड FOB में, फोब में। इसका मीनिंग देखें। पहले यहाँ पर CIF की फुल फॉर्म देखें, कोस्ट फ्राइट एंड इंश्योरेंस। इन दिस ऑल दिस एक्सपेंसेस आर पेड बाय सेलर। ये हमें ये बताता है कि जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं कोस्ट के, फ्राइट के, इंश्योरेंस के, गुड्स को सेंड करने के लिए बायर के पास, वो सारे कौन पे करता है? सेलर पे करता है। सेकंड देखें, फोब कॉन्ट्रैक्ट। इसका पहले फुल फॉर्म समझें। द वर्ड फोब मीन फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। इन फ्री FOB contract, the seller is to put the goods on board on ship at his own expense for carriage to buyer. इसमें ये बताया गया है कि जो सेलर है वो गुड्स को शिप में लोड करवाता है, मीन्स गुड्स को शिप तक पहुंचाता है और उसको ट्रांसफ़र करवाता है कि बायर के पास अपने एक्सपेंसेस पर। जब तक गुड्स हैं जो वो बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, जब तक वो वाले एक्सपेंसेस होंगे, कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो वाले एक्सपेंसेस का खर्चा कौन उठाएगा? सेलर उठाएगा। लास्ट है हमारा एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर अंडरटेक्स टू गिव डिलीवरी टू द बायर फ्रॉम द शिप विच वाज अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ डिलीवरी। इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो सेलर है वो अंडरटेक करता है डिलीवरी। शिप आती है हमारे पोर्ट पर, तो उसमें से सेलर है जो वो डिलीवरी लेता है और डिलीवरी को किसके पास डिलीवर करता है? बायर के पास। सेलर है जो वो खुद डिलीवर करेगा शिप टू दी बायर। वो बायर को नहीं कहेगा कि आप पोर्ट से जाओ और डिलीवरी ले लो। सेलर है जो वो खुद ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।